हाय गाइस, दिस इज रफी। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट पास्ट टेंस के बारे में बताया था कि सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, और टेंसेस के बारे में मैंने बताया था। प्रेजेंट टेंस ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, और उसके बाद में फिर पास्ट टेंस के बारे में, और सेंटेंसेस बनते कैसे हैं, जैसे कैसे हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस, हाउ टू मेक अ सेंटेंस जो है बनाने के लिए, क्योंकि हमें अंग्रेजी लिखने पढ़ने तो आने लगी, लेकिन सेंटेंस कैसे बनेंगे, सेंटेंस को कैसे बनाया जाए, सबसे पहले किस चीज को रखा जाता है। और आज तीसरा वीडियो हमारा बन रहा है, तीसरा वीडियो आपको हम बना रहे हैं, और वो फ्यूचर टेंस के बारे में, क्योंकि दो ऑलरेडी मैंने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, और आज जो है फ्यूचर टेंस के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो ये सेंटेंस, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हाउ टू मेक अ सेंटेंस बनते कैसे, सबसे पहले कैसे बनाए, क्या चीज सबसे पहले क्या चीज आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं या लिखने जाते हैं, तो सबसे पहली चीज क्या आती है कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि सबसे पहले क्या चीज, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट उसको बोला जाता है जिसके बारे में बात किया जाए। जैसे आई, यू, ही, दे, यू, शी, ही, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। इसको ऐसे प्रोनाउन कहा जाता है, लेकिन यहां ये सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है हमारा सेंटेंस। सबसे पहले जिसके बारे में बात किया जाए, यानी सब्जेक्ट, विषय जिसको कहा जाता है, उसके बाद आता है क्रिया, ऑब्जेक्ट, वर्ब आता है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है सब। तो इसके पहले प्रीवियस वीडियोस में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था और एक्सप्लेन भी कर चुका हूं कि सेंटेंस, खास तौर से जब हम ट्रांसलेशन करने जाते हैं, तो ट्रांसलेशन, अनुवाद, यानी जब हम अनुवाद करते हैं, चाहे वो आप जो 10वीं का एग्जाम हो, 12वीं का एग्जाम हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें ये सारी चीजें काम आती है। तो कभी भी आपको, चाहे वो आप पैराग्राफ लिखे या प्रेसे राइटिंग हो, या जो भी कंपोजिशन हो या ऐसे राइटिंग हो, जब भी आप लिखने जाएंगे, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। और इन तीन चीजों को आपको खासतौर से आपका कंसंट्रेशन उस पर चाहिए, खासतौर से उस पर आप ध्यान दीजिए कि ये सबसे पहली चीज सब्जेक्ट के ऊपर, उसके ऊपर वर्ब, फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्ट। अभी जैसा कि आज का विषय हमारा है फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस में कैसा करेंगे, इसमें आता है सबसे पहले सब्जेक्ट के तौर पर, मान लो हम एग्जांपल ले रहे हैं कि आई, समझो आई ले रहे हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आएगा, आई के साथ शैल या विल दोनों चलता है, तो शैल लगाएंगे, आई शैल गो होम, आई शैल गो होम। ये आई जो है सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इसको लेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद शैल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि हम सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आई शैल गो होम। आई शैल सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हो गया सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका सेंटेंस बन गया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। खासतौर से इस चीज का जो स्ट्रक्चर है, जिसको बनावट कहते हैं,
वाक्य की बनावट जिसको कहा जाता है, पहले भी मैं बता चुका हूं, वाक्य की बनावट। तो आज हम आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बता रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। वाक्य की बनावट या स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, स्ट्रक्चर यानी वाक्य की बनावट या सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब लाया जाता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। इसी तरीके से वी शैल ड्रिंक टी, वी शैल ड्रिंक टी, वी शैल ड्रिंक टी। एक और एग्जांपल हमने लिया, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वी शैल ड्रिंक टी, हम चाय पिएंगे, वी शैल ड्रिंक टी, वी शैल ड्रिंक टी। तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के दो सेंटेंसेस आपको मैंने लिख के बताया कि ये इस तरह ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद आता है फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद आता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में देखते हैं। तो आपका स्ट्रक्चर की बनावट में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आप वो भी देखिए। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, ये हो गया फ्यूचर टेंस या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इसमें होगा सब्जेक्ट शैल या विल, शैल या विल, उसके बाद आएगा बी, फिर उसके बाद आएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा आईएनजी, उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। ओके, तो वाक्य की बनावट इस प्रकार होगी, सेंटेंस की, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है इस तरह का होगा। सब्जेक्ट आएगा या उसके बाद में शैल या विल लगेगा, उसके बाद में बी लगेगा, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। देखते हैं सेंटेंस कैसा बनेगा। सबसे पहले लेंगे आई शैल बी गोइंग होम, आई शैल बी गोइंग होम, आई सब्जेक्ट, शैल या विल बी, उसके बाद में बी, उसके बाद बी लाए, उसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी होम। ये जो है आपका स्ट्रक्चर के हिसाब से, बनावट के हिसाब से, अगर आपने स्ट्रक्चर बनावट को आपने समझ लिया, ये फार्मूला आपके समझ में आ गया। फार्मूला जो है इसको आप फार्मूला कह सकते हो, सेंटेंस का फार्मूला। अगर आपको फार्मूला मालूम है तो आप कितने भी सेंटेंसेस बना सकते हो, आप गलती नहीं कर सकते। उसके लिए ये सेंटेंसेस का फार्मूला जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो अबाउट इट, बिकॉज इफ यू डोंट नो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, हाउ टू मेक द सेंटेंस, यू डोंट नो द फार्मूला ऑफ दिस सेंटेंस, सो यू कैन नॉट मेक द सेंटेंस, बिकॉज कि इट इज ये जो है आपके लिए बहुत जरूरी है कि इसका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसा। तो जैसे मैंने कहा कि इसके पहले आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पता है, अब आपको ये मैंने दूसरा एग्जांपल है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का फार्मूला ये है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में शैल या विल लगेगा, उसके बाद में बी आएगा, उसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस इस प्रकार बनेगा, आई शैल, आई सब्जेक्ट, शैल यहाँ पे जैसे मैंने आपने देखा शैल या विल दोनों में से एक रहेगा, भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मॉडर्न इंग्लिश में अभी विल का भी प्रयोग ज्यादा, मोस्टली पीपल आर यूजिंग विल, सो यू कैन मेक लाइक दैट आल्सो, सो इट इज नॉट नेसेसरी यू हैव टू यूज दिस वन ओनली, यू कैन मेक आल्सो, यू कैन यूज दिस विल आल्सो। सो सेंटेंसेस ये अभी इस प्रकार का सेंटेंस रहेगा, आई शैल बी गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूंगा। ये जो है आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसको कहा जाता है फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो आपके समझ में आ गया होगा। तो एक आध अगर सेंटेंस ये, तो एक सेंटेंस और हम बना देते हैं इसके ताल्लुक से, इसके बारे में,
यू विल बी ईटिंग फूड, यू विल बी ईटिंग फूड। यू जैसे कि मैंने कहा ये सब्जेक्ट हो गया आपका, विल या शैल, तो विल यहां पे लगा, यू विल बी, ईट का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आईएनजी जैसे यहां पे लगा हुआ है आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो यू विल बी ईटिंग फूड। तो ये आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस इस प्रकार बनेगा। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार रहेगा, इसको आप ध्यान में रखिए। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है उसको भी देख लें। और क्योंकि जब हम लोग ट्रांसलेशन या अनुवाद करते हैं, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा, जब हिंदी, क्योंकि जो नेटिव स्पीकर नहीं है, जिनकी मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, तो उनके लिए परेशानी होती है, क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज है। तो फॉरेन लैंग्वेज का थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हर लैंग्वेज का अपना अपना ये होता है। तो इंग्लिश में जो है इसकी, हिंदी में जैसे देखते हैं कि हिंदी में वर्ब के पहले जो है ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो वर्ब जो है लास्ट में लगता है। हिंदी का जो बनावट होती है, सब शब्द वाक्य की जो बनावट होती है, थोड़ा सा अंग्रेजी से डिफरेंट होता है। तो ये हमने देखा। क्यों, अब इसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप जब तक आपको टेंसेज जो होता है बहुत इंपॉर्टेंस होता है, जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, कि कभी भी जब आप, चाहे वो एसे हो, चाहे कंपोजिशन हो, एसे हो या पैराग्राफ राइटिंग हो, या ऐसे ही बोलचाल भाषा में भी अगर आपको इसका ज्ञान नहीं होगा कि कौन सा, आप अगर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि सेंटेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है। जब हिंदी से इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या कहीं काम करने वाले हो, तो जब आपको अगर किस तरह का एग्जाम वगैरह कहीं अपीयर होते हो, तो ट्रांसलेशन वगैरह का जो आता है अनुवाद करने के लिए, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट ये क्या होता है कि हमें मालूम नहीं है, दैट्स व्हाई वी फील इट इज अ डिफिकल्ट, अदरवाइज इट इज नॉट अ डिफिकल्ट। सो लेट मी सी दैट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि इसमें भी आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में शैल या विल, उसके बाद आएगा हैव, उसके बाद आएगा हैव, उसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सेंटेंस की बनावट हो गई। इस पे खास तौर से आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, जैसे कि सब में सबसे पहला सब्जेक्ट ही आता है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इसको आप कह सकते हो ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है, इसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसको बोला मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब में आता है ये। तो यानी हेल्पिंग वर्ब जिसको कहा जाता है, तो सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, शैल या विल, उसके बाद में हैव, और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये लगता है। अब सेंटेंस कैसे बनेगा आप देखिए। You will have finished. You will have finished your work. You will have finished your work. You will have finished your work. अब एक सेंटेंस और देखते हैं। ये सेंटेंस इस प्रकार है, सब्जेक्ट यू, उसके बाद में विल या शैल का प्रयोग, उसके बाद में हैव, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल आसानी से बन गया। तो इस तरह से आप सेंटेंस आराम से बना सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर इसका खास तौर से आपका जो फार्मूला है सेंटेंसेस का, जो फार्मूला, उसको आप खास तौर से उसका ध्यान रखिए। एक मर्तबा यू हैव टू कंसंट्रेट, यू हैव टू कीप इन योर माइंड, डू नॉट फॉरगेट। यू जस्ट सपोज इसको आप एक काम कीजिए, इसको मेमोराइज कर लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा हमेशा। कभी भी आप सेंटेंस बना सकते हो, और कहीं भी आप
जब आप अनुवाद करने जाते हो तो बहुत ही आपका ये लाभदायक रहेगा उस टाइम, और सेंटेंसेस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं, he will have drunk tea. He subject, will मॉडल ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हैव का प्रयोग किया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। He will have drunk tea। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपका हो गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट और उसके बाद शैल या विल का प्रयोग, उसके बाद में हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये आपका सेंटेंस बन गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ये आप इसको हमेशा ध्यान में रखें कि स्ट्रक्चर के हिसाब से, बनावट के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से आपको सेंटेंस बनाना है। इसको, इसका खास ख्याल रखें और फिर आप गलती कभी नहीं करेंगे। अभी दूसरा हम देखें, लास्ट देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है लास्ट है इसका हमारा टेंसेस का आज। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आज ये हमारा लास्ट है इसका फ्यूचर का, फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका भी हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब, विल या शैल, हैव, उसके बाद आता है बीन, उसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आता है आईएनजी, फिर उसके बाद आता है सिंस या फॉर। सब्जेक्ट इसका देख लेते हैं, सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, इसका स्ट्रक्चर जो फार्मूला है थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है इसका वो थोड़ा सा बड़ा। सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या शैल का प्रयोग, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, ये दोनों में से एक लगेगा। तो सेंटेंसेस को देख लेते हैं, सेंटेंस किस प्रकार रहेगा। जैसे कि देखा आपने सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें भी पहला लेते हैं हम लोग। तो I shall have been drinking tea since 10 minutes. I shall have been drinking tea since 10 minutes। ठीक है, जब एग्जैक्ट टाइम आपको लिखना हो तो सिंस का प्रयोग रहेगा, नहीं तो जैसे आवर्स या आवर्स वगैरह में रहेगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, you will, सेम सेंटेंस को you will have been working for 3 hours। You will have been working for 3 hours। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें पहला सिंस कहाँ लगा है, जैसे 10 मिनट अगर एग्जैक्ट टाइम आपको लिखना है तो सिंस लगेगा, और नहीं तो अगर घंटा या इस तरह से डेज वगैरह करना है तो आप फॉर लगा सकते हैं। जैसे कहा यू विल हैव बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स। तो ये सेंटेंस आपका इस तरह से बन सकता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने देखा सबसे पहला आता है सब्जेक्ट, उसके बाद विल और या शैल, उसके बाद में हैव का प्रयोग, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी और उसके बाद में सिंस या फॉर। तो ये सेंटेंस आपका आज कंप्लीट कर दिया मैंने फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों चीज आज मैंने बता दिया। और सेंटेंस किस प्रकार बनता है, किस तरह से बनाते हैं, तो सेंटेंस की बनावट के बारे में मैंने, उसके फार्मूले के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आज आपको बता दिया। और नेक्स्ट वीडियो जो है आपको वर्ब के बारे में, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, तो वर्ब के फॉर्म के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह से वर्ब बनता है या किस तरह से बनाया जाता है और इसके कितने फॉर्म्स होते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी आपको मैं वर्ब के बारे में बताऊंगा, वर्ब के प्रकार, कितने वर्ब के प्रकार होते हैं उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू। और आप हमारा वीडियो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।